इसलिए ज्ञान की महिमा को वर्णन करने के लिए वैकुंठ में एक समुद्र बनाया जिनका नाम पड़ गया क्षीर सागर। क्षीर सागर संसार में होता तो है ही नहीं, लेकिन वहां वैकुंठ में कोई समुद्र है जिनका नाम रख दिया क्षीर सागर। क्योंकि क्षीर जो दूध है वो सात्विक है, वो ज्ञान है, अमृत है। और गौ की जो दुग्धामृत है वो अमृत है। उस अमृत रूपी सागर में जो डुबकी लगाता है, अमृत कौन हो गया? ब्रह्म विद्या। उस ब्रह्म विद्या में जो डुबकी लगाए उसको बोलते हैं क्षीर सागर। क्षीर एवं सागरम, जहाँ दूध ही सागर है, समुद्र है। इसका मतलब ये हो गया जो भागवत जी में कहते हैं लोग, नियम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव संयुतम पिवतम भागवतम। एक निगम जो कल्प वृक्ष है, वो वेद को कल्प वृक्ष बताया, और कल्प वृक्ष में बैठ करके जितने कामना करो सारे कामना आपको मिले। इसलिए यहाँ पर ये अर्थ बताया गया है, नारायण स्वयं। भगवान ने जब अर्जुन को निमित्त कहा तो व्यासेन ग्रथिता, व्यास ने स्वयं जो है उसको गंथन किया। ग्रथिताम, जैसे फूल को आप गूंथते हैं वैसे उसने ग्रंथन किया। पुराण मुनि नाम मध्य महाभारतम, महाभारत नाम के पुराण को उन्होंने ग्रंथन किया। उसके अंतर्गत अर्जुन और कृष्ण का जो दिव्य संवाद है उसमें उन्होंने देखा कि ये महाभारत का प्राण यही है, मध्य महाभारतम। बोले उसमें वेद व्यास जी ने क्या देखा? अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम, जो अद्वैत रूपी अमृत को वर्षा करती है। गीता जी का स्वभाव है अद्वैत, ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा भाव। अमृत न मृतम यस्मात् इति अमृतम, जहाँ मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अमरत्व भाव को प्राप्त करता है, ऐसे अद्वैत अमृत वर्षिणी भगवतीम, अद्वैत रूपी अमृत को वर्षा करने वाले अष्टादशाध्यायिनी, 18 अध्याय वाली आप हैं। कुछ महापुरुषों का कहना है कि गीता तो 17 अध्याय से संपन्न है, लेकिन 18 अध्याय कहाँ से आया? तो कहा कि जहाँ अर्जुन स्वयं विषाद में पड़े हैं, शोकग्रस्त हैं, और वो दूसरे से शोक नहीं कर रहे हैं, केवल सुख कर रहे हैं, तो भगवान के सामने उनके चरणों में गिरे हैं। गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च मैं शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मैं मन। तो कहते हैं कि वहां एक बार गीता प्रेस गोरखपुर में गीता जयंती के अवसर पर सत्संग था, तो हम लोग को जाने का अवसर मिला। उस समय स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी थे। और गीता प्रेस गोरखपुर में बहुत दिव्य कार्यक्रम होता है हर वर्ष। तो एक बार काशी के विद्वानों को बुलाया, तो वहां जब प्रवचन करने का समय आया तो एक महात्मा जी ने खड़ा होकर के कहा कि देखो, ये जो भगवत गीता है ना, ये दो मित्रों का परस्पर वार्तालाप है। एक मित्र युद्ध करने के लिए जा रहा है रथी बन करके, और एक मित्र सारथी बन करके है। रथी इस समय मोहित है, मोह में ग्रस्त है, और सारथी हंस रहा है। प्रहसन्नीव भारत सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत यावदेता निरीक्षेयम योद्धु कामान व्यवस्थित।
वो सारथी बड़ा आनंद में है और वो प्रासन्नी वो भारत हंसता हुआ कुछ बोल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि जो भगवत गीता है, ब्रह्म विद्या, ये दो सखाओं का परस्पर वार्तालाप है। एक सखा अर्जुन है, एक सखा कृष्ण है, और दोनों बड़े आनंद से, परंतु विडंबना ये है कि एक रथी है, एक सारथी है। रथी मोह में ग्रस्त है और सारथी उसको ज्ञान का उपदेश करता है। ये भारतीय वाङ्मय है, भारतीय दर्शन की महान परंपरा है। इसलिए गीता जी सार्वभौम सार्वभौम ग्रंथ है। लोग वेद पढ़े न पढ़े, उपनिषद पढ़े न पढ़े, भगवत गीता एक ऐसे ग्रंथ है कि सारे विश्व में पूर्ण सम्मान के साथ पठन पाठन होता है। विदेशी लोग भी पढ़ते हैं, अंग्रेज लोग भी उसका पाठ करते हैं। और इस गीता का प्रचार श्रील प्रभुपाद जी ने, जहां पर ये विदेशों में ज्यादा करके भगवत गीता का प्रचार उन्होंने कराया। और गीता जी एक ऐसे ग्रंथ है कि जहां पर पठन पाठन करने पर गीता में हृदयम पार्थ, इसलिए मेरा हृदय तो गीता है, भगवान कहते हैं। महापुरुषों ने कहा कि ये जो गीता जी में 700 श्लोक की व्याख्या की गई है, सप्त सते श्लोके है, ये 700 श्लोक है इसमें। और 700 श्लोक में विभिन्न प्रकार की जो व्याख्या, कर्म, कहीं सांख्य, कहीं ज्ञान, कहीं कर्म संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग। यहाँ आप दूसरे अध्याय में जाएंगे तो सांख्य योग है, लेकिन प्रथम अध्याय को विषाद योग बताया, क्योंकि जीव हमेशा विषाद रहता है, दुखी रहता है, कोई ना कोई कारण बनता है, विषाद होता है। ये अर्जुन को निमित्त मान करके, अर्जुन केवल विषाद हैं ऐसी बात नहीं है। अर्जुन को निमित्त मान करके दिखाया गया कि संसार में सबके पास विषाद है, कोई न कोई ग्रस्त रहता है, कोई न कोई कारण उसके जीवन में होते हैं। लेकिन वो विषाद योग तब बन जाता है जब भगवान के चरणों में शरणागत होता है। यहाँ केवल कृष्ण भगवान नहीं है, अपितु गुरु है, अपितु सारथी भी है, और सारथी के रूप में भगवान है। आत्मा तुम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथी विद्धि मन प्रग्रहमेव च। इसलिए ये भगवान सारथी भी है, भगवान यहाँ गुरु भी है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान यहाँ साक्षात सखा भी है, जीव और परमात्मा दोनों सखा है। मान लो जीव है नर अर्जुन और नारायण है परमात्मा, दोनों सखा है, और दोनों युद्ध क्षेत्र में गए। ये संसार एक कर्म भूमि है, यहाँ ये हमेशा युद्ध क्षेत्र है। देवी संपदा, आसुरी संपदा, इनका युद्ध चलता रहता है हमेशा। ये बहुत बड़ा रणभूमि है। ये संसार में आप जितने दिन हैं, 100 वर्ष हैं या उससे ज्यादा हैं, ये हमेशा युद्ध करना पड़ता है। कोई न कोई जीवन में जो है ना, ये संकट आता है। इसलिए इस युद्ध क्षेत्र में जब गए तो गीता जी का कहना यह है, अद्वैता अमृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं, अद्वैत रूपी अमृत को वर्षा करने वाले हे माता भगवत गीता। इसलिए गीता शब्द की व्याख्या शंकराचार्य भगवान ने की, गीयते गीता नाम सहस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम भज गोविंदम भज गोविंदम।
इस ग्रंथ का आश्रय लेते हुए ज्ञेयम गीता नाम सह, गीता जी का रोज पाठ करे। भगवान के जो नाम है सहस्त्रम, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करे। ज्ञेयम गीता, तो ये गीता क्या है? गातु योग्यम ज्ञेयम, जो गान करने योग्य है, इसको कहते हैं गीता। 700 श्लोक है गीता जी में, और आप इसको स्मरण करते हैं, बिना पुस्तक देखे पाठ कर सकते हैं, बिना कुछ कहे इसको आप पढ़ सकते हैं। ऐसे भी शास्त्रों में वर्णन है, एक श्लोक, दो श्लोक और कई श्लोक पूरा पढ़े तो अच्छी बात है। गीता जी का पाठ करना चाहिए, साक्षात उपनिषद विद्या है। अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम। आपका पाठ तो हम करना चाहते हैं, लेकिन आप क्या दोगे? तो गीता माता जी ने कहा, अम्ब त्वा मनुसंदधामि भगवत गीते, हे भगवत गीते, हम तुम्हारा पाठ तो करना चाहते हैं, आप माँ हैं, लेकिन आपके संतान को क्या देंगे? तो गीता जी ने कहा, भवत द्वेषिणी, ये संसार जो भव है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो जन्म मृत्यु है, इसका नाश करने वाला मैं हूँ। भव द्वेषिणी, संसार के दुख को, कष्ट को नाश करने वाला मैं ही हूँ। जब मेरा ही ब्रह्म सत्ता होगा, ब्रह्म विद्या होगा, तो संसार का बंधन नहीं रहता। संसार की अज्ञानता, अविद्या, ये अपने आप नाश हो जाता है। इसलिए गीता जी में स्पष्ट किया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत। हे अच्युत, तुम्हारे कृपा से, यहाँ अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन एक निमित्त है, और ये संसार को संदेश दे रहे हैं, नष्टो मोह, मोह का नाश वो गीता जी का, ब्रह्म विद्या का अनुसरण करे। नष्टो मोह, मेरा मोह नाश हो गया, माने जीव का मोह कभी नाश नहीं होता। जो जीव की जो गति है ना, वो अर्जुन का भी था। उसने ससुर, बंधु, बांधव सबको देखा। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। मैं किसको मारना नहीं चाहता, मुझे ये लोग मार दे तो अच्छी बात है। अंतिम में भगवान ने समझाया कि जिनको तू मारना नहीं चाहता या तू मरना चाहता है, न तो अहम जातु नासम न तुम नेम जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। गौरांग चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप बंगाल के धरती से जगन्नाथपुरी आ रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए, रास्ते में एक आदमी को देखा, वो गीता जी को ले करके हाथ में देख रहा है, और गीता जी को देख करके वो सज्जन जो है ना, रो रहा है, उनके आंखों से पानी निकल रहा है। तो चैतन्य भगवान ने पूछा कि तुम रोते क्यों? बोले, प्रभु इसलिए रो रहे हैं कि ये दोनों मित्रता देखो इनकी, एक तो ऊपर खड़ा है और एक नीचे जो है हाथ जोड़ करके उनके चरण को पकड़ रहा है, और ऊपर खड़ा होकर के मोर मुकुट धारण करते हुए प्रसन्न हंसते हुए, प्रसन्नी व भारत, वो खड़ा होकर के कुछ बोल रहा है, और एक जो मणि मुकुट सब पहना हुआ है राजा के वेश में, वो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है। इनकी मित्रता देख करके मेरे मन में आया, अद्भुत मित्रता। चैतन्य भगवान ने पूछा, ये कौन हो, जानते हो? बोले, ये ज्ञान नहीं है ये कौन है, लेकिन इनके मित्रता को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया, और मैं उस भक्ति से रो रहा हूं। गौरंग चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, सारे अज्ञान का नाश हो गया, भक्ति प्रदान की,
वो नहीं जानता था कि ये कृष्ण है, ये अर्जुन है। जो सारथी है वो कृष्ण है, उनको बोध नहीं था। और जो रथी है उसको जो है हाथ जोड़ करके खड़ा है। तो इससे सिद्ध ये होता है गीता जी में कि मोह जब भी किसी को होता है ना, रथी को होता है। जब भी मोह होगा, जो करता भोगता अपने को मानता है, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ऐसा जो रथी भाव आ जाता है ना, उसको मोह हो जाता है। सारथी को कोई मोह नहीं है। सारथी तो स्वामी की सेवा करने के लिए रथ को हाँक रहा है, घोड़े को चला रहा है। और सारथी के रूप में यहाँ कृष्ण जी हैं। विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नरः। इसलिए विज्ञान रूपी सारथी जहां हो और मन जो है रथी है, इसलिए भगवान ने अनेक प्रकार से जो वर्णन किया, भवद्वेषिणी, सारे जो अज्ञानता है, भव है, उसका नाश करने वाला ये ब्रह्म विद्या है। अज्ञान को, अविद्या को नाश करने वाला भी है। इसलिए इस प्रसंग बहुत अद्भुत है। श्रवण मंगलम श्रीमदातीतम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कबीर विरडितम कलमशापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथामृत को हम सुनते हैं। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही मंगल है, श्रवण मात्र से ही मंगल है। और ये मंगलमय जो कथा है आपका सुनते हैं, तो भगवत गीता भी इस प्रकार से भगवत गीता की व्याख्या विद्वानों ने की है कि श्रीमान श्री कृष्ण भगवता गीयमाना यासा ब्रह्म विद्या। जब भगवान गान करने लगे, वहां जो ब्रह्म विद्या आई उसका नाम पड़ गया भगवत गीता। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि केवल कृष्ण नहीं कह रहे हैं, ये सिद्धांत लिया गया। या स्वयं पद्मनाभस्य, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी प्राकट हुए पद्मनाभस्य मुख पद्मात्, उनके मुखमंडल से विनिश्रिता गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा का पान करने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म संभव नहीं है। इसलिए गीता जी में कई शब्द से व्याख्या की। ब्रह्मण्य ध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। आप केवल श्लोक की थोड़ा ध्यान पूर्वक चिंतन करेंगे तो श्लोक में ही सब विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। बड़ा अद्भुत श्लोक। ये संसार में अनंत शास्त्र है, किसको पढ़े? तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र एव। भगवान जो देवकी पुत्र है वही तो सब कुछ है, शास्त्र है। एको देव, एक ही देव है, वही परमात्मा। तस्य सेवस्य देवस्य सेवा, उस ईश्वर का सेवा ही, एक ही देवता तो वही है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। इसका मतलब एक ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। एको मंत्र तस्य, एक ही मंत्र है, कृष्ण राम शिव, जो सदगुरु जी ने दिया है उसका उच्चारण करना, उसका श्रवण करना। एको मंत्र तस्य, एक ही मंत्र वही है जो मन को रक्षा करे, त्राण करे। तस्य देवस्य सेवा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव।
एको मंत्र तस्य नामानि यानि। उसका नाम का उच्चारण करना ही वही मंत्र है, और उनकी सेवा करना ही, जैसे पूजा अर्चना इत्यादि किया जाता है, ये सारे वही भगवत गीता का जो विषय आया है यहाँ पर। इसलिए बार बार इस बात को उठाया। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। उपनिषद गौ बन करके आए हैं, गोपाल कृष्ण उसको दोहन कर रहे हैं, और अर्जुन यहाँ बछड़ा है। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महतो। गीता रूपी अमृत जो महान है उसका पान करना चाहिए। इससे सिद्ध ये होता है कि बछड़ा नहीं होगा तो दूध नहीं मिलता। बछड़े के रूप में कौन है? अर्जुन। इसका अर्थ हो गया कि अर्जम ज्ञानम अर्जयति इति अर्जुन। जो ज्ञान को अर्जन करे, धन को अर्जन करे, धर्म को अर्जन करे। अर्जुन के कई नाम हैं, और इस नाम में एक अर्जुन शब्द आता है, अर्जुन। बद्री विशाल में जाएंगे तो अर्जुन नाम के एक पेड़ भी मिलता है, जो सीधा सरल होता है, उसको भी अर्जुन कहते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सुहाई। ऐसे दिव्य भाव। इसलिए आज का दिन मोक्षदा एकादशी, मोक्ष को प्रदान करने वाला ये एकादशी है। और श्रीमद् भगवत गीता जी का प्राकट्य महोत्सव है। कुरुक्षेत्र के रणांगन में भगवान ने ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या, गीता जी का प्राकट्य किया। इसलिए आज के पावन अवसर भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन दोनों सेना के बीच में जो खड़े हैं, और गीता जी जब भगवान कहने लगे ना, सब स्तब्ध हो गया, ऐसे लिखा है। केवल भीष्म जी को थोड़ा सुनाई पड़ा, और भीष्म जी हाथ जोड़ करके खड़े रहे। उनको सुनाई तो पड़ता नहीं था, लेकिन वो अनुमान लगाया कि कुछ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। और अर्जुन को कहते कहते जब विराट रूप का दर्शन कराया, तो धृतराष्ट्र को संजय ने बताया, तस्य राजन स्मृतम स्मृतम संस्मर्तव्यम। उस विश्व रूप का दर्शन करते मेरा हृदय द्रवीभूत हो जा रहा है। भगवान के विराट रूप का सारा वर्णन संजय जी ने धृतराष्ट्र जी को कहा, परंतु धृतराष्ट्र पुत्र मोह से युक्त रहे, इसलिए उस विश्व रूप का जो आनंद संजय जी ने लिया, अर्जुन जी को मिला। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते। इस प्रकार से ये भगवत गीता जो आज गीता जयंती है, इसी क्रम में भगवान के चरणों में समर्पित है। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। नारायण। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम। अच्छा जी, जय जय। अच्छा, नमो नारायण। जय श्री नारायण प्रभु जी। जय श्री कृष्णा। हरिओम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण स्वामी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, हरिओम हरिओम। जय गो नारायण। ओम हरिओम।